टुडेज टॉपिक इज थाट। स्वरों के उस समूह को थाट कहा जाता है जिससे राग उत्पन्न हो सके। और स्वर कहाँ से उत्पन्न होते हैं? नाद से उत्पन्न होते हैं। नाद का मतलब होता है साउंड। जो साउंड हमें सुनने में रंजक लगे, हमारे कानों को मधुर लगे, उस साउंड को बोलते हैं नाद। नाद से स्वर बने हैं और स्वरों से सप्तक, और सप्तक से थाट की उत्पत्ति होती है। एक सप्तक में शुद्ध विकृत स्वरों को मिलाकर कुल 12 सुर होते हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से थाट तैयार होता है और थाट को ही संस्कृत में मेल कहा जाता है। थाट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पहली बात है 12 स्वरों से थाट तैयार होता है, किंतु थाट में 7 ही स्वर लिए जाते हैं। ये 7 स्वर उन्हीं 12 स्वरों में से चुन लिए जाते हैं। दूसरी बात है कि 7 स्वरों का क्रम सा रे गा मा पा धा नी, ये क्रम नहीं बदलता है। हो सकता है कि एक ही स्वर के 2 रूप लग जाएं, जैसे कि कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, या कोमल गंधार, शुद्ध गंधार का उपयोग थाट में हो सके, एक साथ हो सके, लेकिन राग में यह स्वर एक साथ नहीं आएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है थाट में केवल आरोह ही होता है, आरोह, और राग में आरोह अवरोह दोनों होते हैं। चौथी बात है थाट में एक ही सुर के 2 रूप कोमल व तीव्र साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन राग में नहीं आ सकते, जैसा कि मैंने बताया था अभी। थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि थाट को सुनने में कानों को अच्छा लगे। कारण यह है कि थाट में क्रमानुसार 7 सुर लेना अनिवार्य होता है, और कभी कभी एक सुर के 2 स्वर जैसे कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ भी उसमें ले लिया जाता है। इसलिए थाट को रंजकता के लिए नहीं बनाया जाता है, थाट से राग की उत्पत्ति होती है। थाट को पहचानने के लिए उसमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम उसे दे दिया जाता है, जैसे कि भारतीय संगीत में 10 थाटों का प्रचलन है वर्तमान काल में। तो मैं आपको 1 से 10 तक के नाम यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मुख्य राग है यमन, जिसे कल्याण भी कहा जाता है, कल्याण थाट। दूसरा है बिलावल थाट, तीसरा है खमास थाट, चौथा भैरव थाट, पूर्वी थाट, मारवा थाट, काफी थाट, आसावरी थाट, भैरवी थाट और तोड़ी थाट। इन सभी 10 थाटों के 10 राग हैं इसी नाम से। तो आज का हमारा टॉपिक थाट था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।